नेपाल में विद्रोह से हुए नुकसान को लेकर एक और बड़ी खबर है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हार्ड डिस्क गायब हो गई है। 100 से ज्यादा कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क गायब होने की खबर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज को नेपाल के डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने खास बातचीत में बताया और ये शक जताया कि साजिशन आग लगाई गई है, इसकी आशंका भी जताई गई है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल संजीव हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये कब तक हुआ, ये काम क्लियर कर दिया जाएगा और क्या नुकसान यहाँ पर हुआ था? नुकसानी अभी हम सब सर्वे कर चुके हैं। हमारे जितने स्टोरीज है 6 तला है, उसमें से ग्राउंड फ्लोर का ज़्यादा नुकसान हुआ है। कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप है, वो सब ले गए हैं, वो लोग सब नष्ट कर दिए हैं। उनमें से ऐसा है कि लगता है कि कोई प्री प्लान है। जो सीपीयू में ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव, वो नहीं है, वो सब लेकर गए हैं। हार्ड डिस्क निकालकर सीपीयू जला दिया गया। हाँ, सीपीयू ज़्यादातर सीपीयू यहाँ ले आके जला दिया। अंदाजन कितनी हार्ड डिस्क गायब की गई हैं? लगभग 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा है। सभी की हार्ड डिस्क निकाली गई हैं? सभी की हार्ड डिस्क निकाली गई। मैं तो संजीव जी, कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तरफ से जो भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, उनका रिकॉर्ड इस तरह नष्ट होने से आपके दफ्तर की जो आगे कामकाज है वो प्रभावित होगा। तो जरूर प्रभावित होगा, लेकिन हम अभी पिक्चर सब क्लियर नहीं है। हमारा जो मैनुअली रिकॉर्ड है वो शायद यही है, और हमारा जो डाटा सेंटर में जो सिस्टम है आईटी सिस्टम के, उसके हिसाब से हम वो रिड्राइव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल संजीव बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा हार्ड डिस्क गायब की गई हैं, सीपीयू को जलाया गया है और अटॉर्नी जनरल का सारा रिकॉर्ड उन हार्ड डिस्क में था, लेकिन उसकी कापियां यानी उसका बैकअप जो है सर्वर पर और सुप्रीम कोर्ट में भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा ये अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है कि ये सब साजिशन किया गया हो। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, काठमांडू। दरअसल नेपाल के अटॉर्नी जनरल का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नजदीक है और जब भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तो उसके साथ ही रेलिंग को पार करके अटॉर्नी जनरल के दफ्तर पर भी धावा बोल दिया। जमकर वहां पर भी तबाही हुई है, भारी नुकसान हुआ है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक और रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में, जिसे हिंसक भीड़ ने अपना शिकार बनाया था। गाड़ियों को जला दिया गया था, सारे अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आग लगाई गई थी, लेकिन अब उसे दोबारा से चालू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये गवाही है कि एक बार फिर से नेपाल में सब चीज़ों को ट्रैक पर लाने का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बगल में ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, जहां पर तोड़फोड़ के बाद भारी नुकसान किया गया था। जितने वाहन खड़े थे उनको आग लगा दी गई थी और बिल्डिंग के अंदर घुसकर गुस्साई भीड़ ने सारे सामान को तोड़ के रख दिया था। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में कितना महत्वपूर्ण होता है, सारे सरकारी केसेस की फाइलें वहां पर होती हैं और सरकार की तरफ से जितने भी केस लड़े जाते हैं उसमें क्या पक्ष रखना है, क्या पक्ष नहीं रखना है, वो तमाम रिकॉर्ड इसी बिल्डिंग में था। लेकिन अब उसमें से कुछ बच पाया है या नहीं, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन तमाम लोग इस कार्य को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो ये देखिए, इस तरफ ये मलबे का ढेर, ये सारा अंदर से जितना भी कंक्रीट निकाला जा रहा है, उस कंक्रीट को टूटे हुए कांच और भारी मलबा बाहर इकट्ठा किया जा रहा है। ये जो सरकारी कार्यालय थे अंदर के, उसकी हालत देखिए क्या हुई है। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस रूम की सभी चेयर्स जलकर खाक हो गई हैं। ये एक हॉल था, ऑडिटोरियम था छोटा, ये देखिए सिर्फ लोहे के फ्रेम कुर्सियों के बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। इसमें लगी आग ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का वही हाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।